ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है आपका, इतना ठंडा ठंडा और हल्का हल्का, ढीला ढाला प्यार। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। अब मांगना पड़ता है जी प्यार, ऐसे तो कोई देता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए, दृष्टि दीजिए, ओम शांति कहिए। ठीक है ना। भाई लोग खूब खुश हो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि बाजू में युगल नहीं बैठी है। घर वालों को देख के मुस्कुराहट आती है या जाती है? जाती है। ये तो ठीक नहीं है। अपनों से, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, फरिश्ता माना स्वभाव संस्कार से हल्कापन, और हल्कापन माना उसका आधार है प्यार। और घर वाले नज़दीक संबंधी जो हैं उनसे ही हिसाब किताब है, दुनिया वालों के साथ तो थोड़ा कम होगा। और उनके साथ ही अगर हम हल्के नहीं हो रहे हैं, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो मतलब बहुत पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। दुनिया वालों के साथ तो हमारा इतना हिसाब किताब होगा नहीं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो ठीक है ना, उन्होंने कहा ना, क्या फर्क पड़ता है। घर वाले का फिर तो एकदम दिल को, किडनी को, लिवर को, घुटनों को, सबको दर्द हो जाता है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? उसके लिए भी बाबा ने आज पुरुषार्थ बताया, स्वराज्य अधिकारी, स्वयं को देखना है। उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। हाँ, अब तो ठंडी में तो माताओं के हाथ सब अंदर ही हैं, ठीक है ना। हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। किसको किया नमस्ते? ये अच्छा है जी। गेट पे तिलक लगाओ, फूल दो, और यहाँ पे अपमान करो, ठीक है। नमस्ते शिव बाबा को कि गिरीश भाई को? गिरीश भाई को, शिव बाबा को, दोनों को। ठीक है। और माताएं कंफ्यूज हो रही हैं, शिव बाबा बोलेंगे तो आपको बुरा लग रहा है, आपको बोलेंगे तो शिव बाबा। तो भाइयों और बहनों, हमेशा सिर्फ, हाँ, दुनियादारी के हिसाब से सबको सम्मान देने के लिए हम नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नमस्ते तो सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? शिव बाबा को ही करना है। क्यों? क्योंकि हर दिन बच्चों को आकर नमस्ते कौन करता है? बाबा करते हैं। गिरीश भाई तो चलो पहली बार आज आए हैं तो नमस्ते कर रहा हूँ, लेकिन शिव बाबा तो मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते करता है। तो आप चिंता नहीं करिए। मैंने भी आपको नमस्ते नहीं किया था। मैंने भी शिव बाबा को ही किया, और आपने भी अगर शिव बाबा को किया तो बात बराबर हो गया, ठीक है ना। वैसे तो नमस्ते कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है? आज ही गुड है क्योंकि दीदी ने सबको फोन करके बोला होगा, गिरीश भाई आ रहे हैं, गिरीश भाई आ रहे हैं, आ जाना सब लोग। बाकी हर दिन तो गुड मॉर्निंग होता है क्या? हर दिन गुड मॉर्निंग होना चाहिए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। पूरा ही कहानी के रूप में ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, आवाज सुनाई दे रहा है पीछे? जी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। और अगर डॉक्टर के पास गए, मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, हम डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? सीधे दवाई? हाँ, पहले चेकिंग करेंगे। मुझे याद आता है करीब
फरवरी नहीं, जनवरी लास्ट की बात होगी। नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैं मुंबई पहुंचा। बस 2 दिन के लिए ही था। और पहले दिन ही रात को पता नहीं मुझे बहुत सर्दी खांसी ठंड। स्वामी भाई भी थे, कहीं जाना था तो मैंने कहा आप जाओ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रात को मेरे को फिर बुखार हो गया और तीसरे दिन मुझे गुवाहाटी जाना था और वहाँ प्रोग्राम्स थे। तो फिर दूसरे दिन क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था तो मैं डॉक्टर के पास चल, नहीं तो फिर थोड़ा हम काढ़ा वाड़ा खा के पी के ही। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा वायरल फीवर है। तो उसकी जो असिस्टेंट थी उन्होंने पल्स देखा, बीपी चेक किया, ठीक है ना, आंखें देखी, फिर डॉक्टर ने भी टेस्ट किया और फिर दवाई दिया मुझे। तो दवाई देने से पहले डॉक्टर क्या करेगा? चेक चेक करेगा। कैसे करते हैं डॉक्टर चेकिंग? स्टेथोस्कोप से। अच्छा, और नब्स देखेंगे और आंखें देखेंगे और एक लास्ट, हाँ टंग भी देखेंगे। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा डॉक्टर को लगभग। हाँ, और भी कुछ होगा तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह आगे भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब चेक कर लिया तो वो डॉक्टर बहन ने एक पर्चा निकाला, प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, तो उसमें नाम लिखेंगे, बोलेगे भाई नाम बताओ, उम्र बताओ, फिर चाहिए तो वेट भी लिख देते हैं, फिर बीपी वगैरह का भी डेटा लिखते हैं और फिर बीमारी का नाम लिखते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, वायरल फीवर। ठीक है। अच्छा, हम डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर को घर बुलाया जाए, दोनों में ज्यादा बीमार कौन सी स्थिति में? मतलब हम पेशेंट को चल भी नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता है, हालत बहुत गंभीर है, तब हम डॉक्टर को कहेंगे भाई डॉक्टर साहब आ जाओ, क्योंकि पेशेंट भले उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है लेकिन आप घर में आके चेकिंग करो, मतलब गंभीर अवस्था है पेशेंट की। ठीक है। अच्छा, आत्मा भी बीमार हुई, आत्मा को दुख, चिंता, डर, परेशानी, भय, अशांति, देह भान, आज भी बाबा ने कहा देह अभिमान, और फिर एक तो चीज नहीं कहा बाबा ने, वो बाबा के बच्चों में नहीं होगा, और वो है देह अहंकार। एक है भान, फिर है अभिमान, और एक है अहंकार। तो जब बीमारी हुई, हमको दुख चिंता हुआ, तो हमने किसको पुकारा? भगवान। कौन सा डॉक्टर? भगवान को पुकारा। बाबा के बच्चों ने पुकारा तो भगवान आया। ठीक है। भगवान अपना घर छोड़कर आपके घर आया, इसका मतलब आत्मा की हालत क्या बात, मतलब उड़ने के लायक ही नहीं बचे, जाने के लायक ही नहीं बचे, परम धाम में आत्मा जा ही नहीं पा रही है। तो हमने भगवान को कहा भाई आप आकर होम विजिट करो। तो शिव बाबा आए और शिव बाबा ने बच्चों की जांच की। सबसे पहले आंखों को देखा, आंखें कुदृष्टि, दृष्टि ही कु, सु मतलब अच्छा, को मतलब खराब। फिर बाबा ने जबान देखा, कड़वे बोल, कटु वचन, दुखदाई बोल। फिर बाबा ने नब्ज देखा, खूटे कर्म, काम ही उल्टा पुल्टा कर रहे। फिर शिव बाबा ने स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट बीट चेक किया। स्वार्थ, प्यार में भी स्वार्थ, दिल भी स्वार्थ, मतलब का प्यार, निस्वार्थ प्यार भी नहीं। तो बाबा ने ये सब चेक किया और आपका पर्चा निकाला। नाम क्या लिखूं? हाँ जी, नाम बताइए। सबका नाम एक ही?
आत्मा। ठीक, चलो छोड़ो, नाम छोड़ देता हूं। उम्र बताइए। जब से बाबा के घर आए तब से? आत्मा का उम्र जब से बाबा के घर में आए। उम्र 5,000। लगते तो नहीं है भाई साहब 5,000 साल के, ठीक है। लगते तो 60 साल के हैं, मतलब 5,000 साल। बड़ा विचित्र। क्या बात है। बहन कह रही आत्मा को कोई उम्र ही नहीं है, नाम भी नहीं है, उम्र भी नहीं है। एक खतरनाक पर्चा बन रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है। जेंडर बताइए। वहां तो लिखते हैं ना गिरीश मेल 51 ईयर्स। जेंडर बताइए, मेल फीमेल। क्या बात है, विचित्र पर्चा बन रहा है जी। नाम भी खाली, उम्र भी खाली, जेंडर भी खाली। चलो ठीक है। बीमारी का नाम बताइए। बीमारी। बहन जी को बहुत प्रॉब्लम है जी, 5-5 प्रॉब्लम है, ठीक है। पेट दर्द भी है, सिर दर्द भी है, सर्दी खांसी भी है, मतलब 5-5 विकार, ठीक है। ये अच्छा है। और बताइए। बीमारी का नाम है देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार। इसको ही भूल गए। जो असली चीज हूं, इसको भूल करके इसके साथ फिर इसके रोल्स, इसके कर्तव्य, इसके जिम्मेवारी, इसकी बातें, इसमें उलझ गए। तो फिर कलयुग आ गया। सतयुग त्रेता में तो सारे इसके ही भान में रहेंगे। आज भी बाबा ने कहा फरिश्ता ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बने। हाँ, सतयुग में एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन वैसा जैसा चाहते हैं कि हम राज्य घराने में आए, वो नहीं हो सकता। इसीलिए ब्राह्मण माना ही फरिश्ता, और फरिश्ता जिसको शरीर ही नहीं है। तो बाबा ने आज कहा अशरीरी। लास्ट लास्ट में बाबा ने उदाहरण भी दिया, ब्रह्मा बाबा कैसे अशरीरी हो जाता। स्टार्टिंग में दादियां आपने सुनी भी होगी बड़ों से, बाबा के पास कोई आता था ना तो बाबा बोलते थे समाचार बताओ, समाचार सुनाओ बच्ची, समाचार सुनाओ। वो पूरा समाचार सुनाते थे। बाबा यहाँ पे प्रदर्शनी हुआ, यहाँ मंदिर में प्रोग्राम किया, यहाँ मेला लगाया, यहाँ कोई वीआईपी आया, उनको ज्ञान दे। बाबा को बड़ा खुशी होती थी कि बच्चों ने इतना सेवा किया। लेकिन 1969 के समय जब बाबा अव्यक्त हुए, तो दादियां जाके बाबा को सुनाती थी, बाबा यहाँ सेवा की, वहां सेवा की, फलाना की। तो बाबा कहता था ये पूरा कचरा लेकर आई है मुंबई का। बाबा को वो कचरा लगता था। बाबा सुनना नहीं पसंद करता था, एक लाइन में ही बोल दो बस। समेट लिया था बाबा ने सब कुछ, क्योंकि जिसको शरीर नहीं है उसको क्या सुनना और क्या सुनाना। तो बीमारी है देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, ठीक है। वो डॉक्टर ने तो मेरे को 3 दवाई दिया। एक ये वाली गोली आधा दोपहर को खाना खाने के बाद, और आधा रात। फिर एक दवाई तीनों वक्त खाना सुबह नाश्ते के पहले, दोपहर को खाने के पहले, रात को खाने के। तीसरी एक दवाई दी जो एंटीबायोटिक्स थी, और फिर थोड़ा कफ सिरप भी दिया, गार्गल करने के लिए भी दिया, और बोला 7 दिन खाना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिव बाबा ने भी पर्चे में दवाई लिख के दी। दवाई क्या है? देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार से फ्री हो, मुक्त हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, उसकी बीमारी, उसकी दवाई। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, अच्छा, और अशरीरी होना, अमृत वेला करना, और अपने को
आत्मा समझना। ये जितनी भी दवाई आपने बताई है ना, सब डिफिकल्ट दवाई है। अमृत वेला ही नहीं हो भी रहा है तो फिर हम लोग डायरेक्ट परमात्मा से लेते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, दूसरे भाई बहनों के बारे में कह रहा हूं। मुंबई के भाई बहनों, मुंबई के भाई बहने अमृत वेला डायरेक्ट परमात्मा से लेते। मतलब ये वाला सीधा। वो अब अमृत वेले में ही नींद आ रहा है, जो अमृत वेले में ही थकान और अमृत वेले में ही मन इधर। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। आई ऐसे नहीं बोलते माता जी, ठीक है। थोड़ा तो मुझे, ये कौन सा सेक्टर है? बल्टाना। अच्छा सेक्टर नहीं है, हाँ बल्टाना में तो सब ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त और पावरफुल, ठीक है ना, बाबा से अमृत। आत्म अभिमानी नहीं हो रहा है, देह भान आ जाता है। योग योग में ही मन इधर उधर भटक रहा है। अगर दवाई ही डिफिकल्ट है, अभी मैं पिछले 2 महीने से थोड़ा सा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे मिले पुणे में। तो उन्होंने ऐसे इतना कोई मुझको मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा और ठीक हो जाए, तो उनकी दवाई भी बड़ी विचित्र है। कल मैं बना रहा था 33 में तो बहनें बोल रही थी, तो बड़ी दीदी उत्तरा दीदी ने कहा हम बना के, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ही बना लूंगा। पानी का पानी लो 1 गिलास, उसमें थोड़ा चावल डालो, उसको उबालो, उसमें दवाई डालो, फिर ये होता है ना, क्या नाम है, पोमोग्रेनेट, क्या बोल, अनार, अनार के दाने का जूस, उसको उसमें मिक्स करो फिर पियो, बहुत कुछ है। वो है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मैं पिछले 2 1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। 2 महीने तक करना है फिर दिखाना है। वो बनाने में भी इतना तकलीफ है, उससे अच्छा तो अंग्रेजी वाला दवाई है जी, खोलो पानी पियो डालो अंदर। और होम्योपैथी दवाई तो और भी अच्छा, पानी की भी आवश्यकता नहीं है, मुंह में डालो मीठी मीठी गोलियां, छोटी छोटी, वो भी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी वो कभी कभी दवाई खाने में तकलीफ होती है, घबराहट होती है माताओं को। दवाई इजी होना चाहिए या डिफिकल्ट? इजी होना चाहिए। और आपने जो दवाई बताई है ये तो है ही अपने आप में डिफिकल्ट। अगर आत्म अभिमानी पहले ही हो जाते थे तो फिर तो समस्या ही नहीं थी। योग अगर अच्छा लग जाता था तो हम तो ऐसे ही मुक्त हो जाते थे। दवाई इजी होनी चाहिए। दवाई है इजी दवाई, रोज की, सुबह की, शाम की भी नहीं, रोज की सुबह की, सेंटर पे, घर में यूट्यूब में नहीं, व्हाट्सएप में नहीं, वहाँ व्हाट्सएप भी चालू और यहाँ पे रोटी भी बन रहा है जी। और माताओं को लगता है हम बहुत अच्छा योग युक्त होके रोटी बना रहे हैं। रोज की सुबह की सेवा केंद्र में निमित्त के द्वारा संगठित रूप से बैठ के मुरली सुनना ही दवाई है। आपको मैं, अभी मैं सुबह आ रहा था तो मुझे एक मिस्ड कॉल आया, कैप्टन है भारतीय सेना की, तो कभी उनकी जो भी समस्याएं होती है फिर हम थोड़ा उनको मदद करते हैं, तो उनका सुबह सुबह कॉल आया और कहा कि मैं अभी मुरली सुनने लग गई तो मेरा आधा से ज्यादा समस्या खत्म हो गई, मुरली में इतना जादू है। तो मैंने कहा मैं इतने समय से बोल रहा हूं आपने माना ही नहीं। मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है मान लीजिए, तो हम डॉक्टर के पास गए, 6 7 महीना दवाई खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा अब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भले कर लो। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ हॉस्पिटल में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप घर में आइए और बेडरूम में ऑपरेशन करिए। आप लोग करवाएंगे ऑपरेशन बेडरूम में? नहीं,
अच्छा चलो ठीक है, आपने इच्छा जाहिर की, डॉक्टर हाँ करेगा क्या? उसका एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। आप अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आइए, आपका जितना खर्चा है डॉक्टर साहब वो तो मैं दूंगा। इंस्ट्रूमेंट लाने का उसका खर्चा और मैं दे दूंगा आपको। फीस भी, फीस भी दूंगा। बेडरूम में आइए और ऑपरेशन कर लीजिए। डॉक्टर करेगा। क्यों? माहौल? ये कौन सा गार्डन जैसा माहौल चाहिए क्या ऑपरेशन कराने का? हाँ जी। केयर नहीं हो पाएगी? कौन सा केयर? स्टाफ का अलग खर्चा दे दूंगा। आ जाओ, लेकर आ जाओ पांच छह को। अब ऑपरेशन कराओ, फिर हॉस्पिटल से मुझे घर लेकर आओ, घर ही में ही मैं यहीं पे रह लेता हूँ। घर वाले भी रहेंगे। घर वाले बेचारा अलग सा रहें, अलग सा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठें, फिर रात भर इंतजार करें, वो सब नहीं यहीं पर है, पत्नी भी बच्चे भी सब लोग। कराएंगे ऑपरेशन बेडरूम में? हाँ या ना? कुछ लोग बोल रहे तुम कराना है, करा लो जी, हम तो ना कराएंगे। ठीक है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। बात इंस्ट्रूमेंट की या लोगों की नहीं है। बात होती है जब ऑपरेशन होता है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, छोटा सा छोटा ऑपरेशन। अभी मैं पंजाब में था तो एक गांठ हो गया था यहाँ। प्लास्टिक सर्जन नहीं किया, बोला लोकल एनेस्थीसिया में कर दूंगा आधा घंटे में। तो भी मुझे बेड में लिटाया उसका असिस्टेंट और वो सर्जन, उन्होंने अपने कपड़े उतार करके वो हरे हरे या नीले नीले कपड़े, उन्होंने मास्क लगाया। ऑपरेशन की जो तकलीफ है वो तो ठीक होगी, लेकिन जब वो खोलेंगे स्किन को, या उसमें कीटाणु जा सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, जो बेडरूम में नहीं हो सकता है। वो डॉक्टर ग्लव्स पहनेगा। वो जो मेन सर्जन थे ना, वो जब आए तो उसका असिस्टेंट ने उनको ग्लव्स ऐसे उठा के, वो भी कैंची से ऐसे उठा के दिया, हाथ नहीं लगाया उसको, ग्लव्स को भी। क्योंकि यहाँ जितने कीटाणु होंगे वो ग्लव्स में, और ग्लव्स वो मेरे को यहाँ टच करेगा और वो सब कीटाणु मेरे शरीर में चले जाएंगे। बीमारी जो मेरे को तकलीफ है वो तो होगी या नहीं होगी, लेकिन उल्टा मेरे को और इन्फेक्शन हो जाएगा। मेजर सर्जरी होते हैं ना तो डॉक्टर डबल ग्लव्स पहनता है, एक नहीं दो दो पहनेगा। किसी चीज को वो टच नहीं करता है, उसको हम वॉशअप बोलते हैं। वो यहां तक हाथ धोएगा डिसइंफेक्टेंट से, और वो जो नल की जो टोटी होती है ना वो इतनी लंबी होती है, वो ऐसे करके बंद करेगा और वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, उसका असिस्टेंट उसको पहनाएगा, वो गाउन पहनेगा और फिर जाकर सर्जरी करेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो भी रात भर उसको गर्म पानी में उबाल कर उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। आजकल तो बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज हो गए। देह भान रूपी कीटाणु से बचने के लिए ये वातावरण चाहिए, ये ऑपरेशन थिएटर है। क्योंकि घर में हम घर वाले भी हैं, कोई टीवी भी चल रहा है, कोई बातें भी कर रहे हैं, लोग अपना नहा भी रहे हैं, धो भी रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बाहर जा भी रहे हैं, और उसके बीच में मैं मुरली भी सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो नाम मात्र के लिए मैंने मुरली सुन ली, आज की मुरली मैंने सुन ली, वो ठीक है। लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए, जो बीमारी से मुक्त होने का, वो नहीं होगा। यहां मान लीजिए 6 बजे से 7 बजे तक जो भी आपका टाइमिंग है, जब सेंटर पे आए मतलब अब मुझे खाना नहीं बनाना है, अब मुझे कपड़े नहीं धोना, अभी मुझे घर वालों के साथ बात नहीं कर रहे, उन सब से हट जाइए। उन सब कीटाणु, उन सब बीमारियों से मुझे 1 घंटा मुक्त होना है। तो बाबा ने, आप कोई भी दूसरी संस्थाओं को देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा,
उसमें इतने ज़्यादा सेंटर नहीं है उनका, बड़ा बड़ा कहीं तो भी आश्रम है, सब लोग संडे को एक दिन आ जाओ जी वहाँ, भजन कीर्तन ध्यान सब करो, खाओ पियो सेवा करो और निकल जाओ। भगवान का देखो, हर दिन दवाई खाना है आपको 7 दिन का। और अगर लंबी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो जिंदगी भर खाओ। और जहां आपने दवाई बंद किया, डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर आपको दो सुनाएगा पहले, बंद क्यों कर रहे हो मुझसे पूछे बिना। तो परमात्मा शिव बाबा आत्मा का डॉक्टर है। और जब तक जीना है तब तक दवाई खानी है, तब तक पढ़ाई पढ़नी है। आपका बच्चा स्कूल ना जाए, घर में पढ़े, चलेगा? तुरंत माता मार मार के भेजेंगे, बढ़ जा पढ़। और मुरली सेंटर पे सुनने में, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आलस्य अलबेलापन नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। और हमारा ये विद्यालय है, पुरुषार्थी जीवन है। हम थोड़ी ना कोई सन्यासी बने, हमारा कोई थोड़ी ना भक्ति वाला कोई 2 दिन प्रवचन सुन लो, बाकी सारा समय कोई पूछता नहीं है। यहाँ तो हर दिन ईश्वर पढ़ाता है, हर दिन होमवर्क देता है, हर दिन धारणा है, हर दिन की मेहनत है। तब व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब आत्मा फरिश्ता और फिर देवी देवता बनेंगे। ऐसी थोड़ी ना बन पाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। पहली पुरुषार्थ है हमारा रोज का, सुबह का। और मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ पंजाब में आता हूँ। आप तो 6 बजे से मुरली सुन लेते हो। कुछ सेंटर है जहाँ 5:30 बजे भाई बहने आ जाते हैं, इजी है। आप महाराष्ट्र साइड, गांव साइड जाइए, 7 बजे 7:30 बजे मुरली होती है। और मैं समझता हूँ ये सुबह मुरली अच्छा है। सारी दुनिया सोई पड़ी है, स्कूल अभी चालू नहीं हुआ, ऑफिस होना, ऑफिस के पहले ही पहुंच जाओ जी वापस घर 7 बजे तक, फिर घर का काम कर लो। इसी बहाने कम से कम हमारी मुरली तो मिस नहीं होगी। बाकी सेवा केंद्रों में तो मुरली 8 बजे शुरू होती है, 7:30 बजे शुरू होती है, तब तो ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है लोगों को। तो अच्छा है। तो 2026 और माया आपको सेंटर पे मुरली सुनने नहीं देगी। माया का काम ही है जी विघ्न क्रिएट करो। स्वयं रचित माया हो सकती है या घर परिवार की जिम्मेवारी वाली हो सकती है। लेकिन हमने देखा है जो बाबा का बच्चा सेंटर पे मुरली सुनने का पुरुषार्थ करता है, उसके वैसे सब विघ्न भी दूर हो जाते। हिम्मत तो करें पहले, वही तो अनुभव है। आपको मैं कल का अनुभव सुनाता हूँ। कल मेरी फ्लाइट मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ थी। मैंने एयर इंडिया में बुक कराया था, उन्होंने ही चेंज कर लिया। मुंबई से दिल्ली वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस, और दिल्ली टू चंडीगढ़ एयर इंडिया। तो मैंने वहाँ जब गया तो मैंने कहा मेरे को लगेज चंडीगढ़ मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। मैं दिल्ली उतरा, दिल्ली T1 से T2 में थोड़ा टाइम लगता है, बस में बैठ करके आ गया। 2 बजे की मेरी दूसरी फ्लाइट, मैं 12 बजे एयरपोर्ट में पहुंच गया जहां मेरा गेट था। तब मुझे फ़ोन आया, बोला आपका बैगेज अभी भी T1 में ही है, आप खुद आओ ले और जाओ, नहीं तो यहीं रह जाए। हमने कहा अरे आपने मुझे देना चाहिए था। बोला नहीं नहीं ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है, वो एयर इंडिया है। भागा मैं, अब मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। भागा, फिर अब बाहर जाने के लिए भी नहीं देते उन लोग। फिर पुलिस वाले को मिला, फिर जल्दी जल्दी कराया, बाहर एक टैक्सी वाला मिल गया मुझे। तो बोला साहब आपको शेयर्ड में मैं लेके जाऊंगा। तो वो दूसरा जो पैसेंजर था उसी ने बोल दिया नहीं मेरे को नहीं जाना इनके साथ। तो पीछे एक ड्राइवर खड़ा बैठा था। मैंने कहा मेरे को ऐसा है वहां जाना है, लगेज लेके वापस आना है। बोला बैठ जाओ। और जैसे ही मैं जाने लगा, बाबा अब आप संभालो, मुझे मैसेज आया आपकी दूसरी फ्लाइट डिले हो गई। देखो, तो मदद बाबा फिर किसको करेगा? आपके भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे।
लेकिन उनको बाबा फिर मदद करता है, क्योंकि मैंने कहा बाबा सेवा आपका है, आप जानो जी, मैं नहीं जानता। आपको मुझे लगेज भी दिलानी है, मुझे चंडीगढ़ भी पहुंचाना है, हम तो अब मैंने ड्राइवर को कहा जल्दी जाओ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी फ्लाइट को डिले कराना आपकी जिम्मेवारी, मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है जी। गए वहां से लगेज लिया, वापस आए और फ्लाइट डिले हो गई, वो अलग बात है। तो भगवान उनको मदद कर, टीचर को वो बच्चे पसंद आ जाते हैं जो रोज रेगुलर हैं, जो टीचर की हर बात मानते हैं, वो टीचर का दुलारा हो जाता है। स्कूल में भी तो ऐसे ही होंगे ना, जो हमेशा होमवर्क करके, मैडम मैडम मैंने होमवर्क कर लिया है, तो टीचर भी उसको बहुत लाड़ प्यार करेगी। जो होमवर्क ही ना करे, जो छुट्टियां बहुत ले, जो टीचर की बात ना माने, सेम है। तो रोज की सुबह की सेवा केंद्र में संगठित, आज मेरे को माया ने प्रभावित कर दिया, मेरा योग नहीं लग रहा, मेरी स्थिति डाउन है, यहां आकर के आप सबके योग के वाइब्रेशन मेरी स्थिति अच्छी हो जाए। मदद कहां से मिलेगी? मेरा मन लग जाए, क्यों कुछ हुआ है मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं थोड़ा दुखी हूं, हताश हूं, मायूस हूं, उदास हूं, लेकिन आप सबके चेहरे देख करके, आप सबका वाइब्रेशन से मेरा मन शांत और हल्का हो जाए। अब घर में ही रहिए जी, कहाँ हल्का होगा? वहां तो हल्का करने वाले कोई है ही नहीं, वहां तो सब भारी करने वाले। अच्छा, ये माता जी कह रही बात सही बोल रहे हो, अभी तक तो सब हमने सही नहीं बोला, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन थिएटर, और नीचे जो बाबा का कमरा है ना, वो है आईसीयू। आईसीयू में लाल लाल जाके थोड़ा देर एडमिट रहो जी, फिर देखो कितना परिवर्तन होता है। ठीक है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैं चलूँ अभी, दवाई तो आपने दे दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा 1 मिनट रुको, जब तक दवाई खा रहे हो, 1 हफ्ता दवाई खाओगे ना, तब तक ठंडी चीजें नहीं खाना, गर्म कपड़े पहन के रखना, बाहर निकलो तो कान को ढक के रखो, खट्टी चीजें, दही, अचार, कोल्ड ड्रिंक, सब बंद। अब मैं घर जाऊं, यहां सुबह दवाई भी खाऊं और खट्टा अचार भी खाऊं, दोपहर को आइसक्रीम भी खाऊं, तो ठीक होऊंगा? नहीं। इसी तरह सिर्फ सेंटर पे आकर मुरली सुनना ही संपूर्ण नहीं है। वो तो बहुत अच्छा है कि आप दवाई खा रहे हो, वो अंदर जाएगा दवाई और देवभान और उन सबसे युद्ध करेगा, लेकिन ये जो दूसरी बात है, इसके कारण लोग ओम शांति में नहीं आते हैं, और वो है 4 धारणाएं। बस ये 4 धारणाएं करनी है, बाकी सब आप कर सकते हो, सबकी छुट्टी है। बाबा ने किसी चीज की मना नहीं की। पहली है पवित्रता, ब्राह्मण माना ही, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है। जो लास्ट टू लास्ट अव्यक्त वाणी थी ना, शायद 15 फरवरी की, नहीं उसके पहले की, 2 फरवरी वाली, उसमें बाबा ने कहा था रिचेस्ट, हाईएस्ट और होलीएस्ट। हम सारे कल्प में होलीएस्ट होते हैं, आदि में भी परम धाम में ऊंची स्थिति, फिर जब सृष्टि का आदि होता है तो देवी देवता स्वरूप, जो मध्य, और द्वापर कलयुग में हमारी पूजा मूर्तियों की रीति से कितना भक्ति से करते हैं वो, कितनी धारणाओं से करते हैं। आप केरल में आएंगे ना, आप लोग कभी गए हैं केरल? नहीं, आप लोग को हम निमंत्रण देते, आप आइए। केरल में मंदिर में अगर आपको एंट्री करनी है ना, तो ये भाई जितने भी पैंट और कुर्ता पहने ना, अलाउड ही नहीं है। आपको लुंगी पहनना पड़ेगा, मुंड,
और ऊपर वाले जो कपड़े हैं सब उतारने पड़ेंगे जी। भले आजकल शॉल पहन सकते हैं, लेकिन उसके गर्भगृह के अंदर भी जाना है ना, तो भी ये भी नहीं चलेगा, ये भी कमर में बांधो। देह का भान छोड़ो, विदेही बनकर एंटर करो। बहने जीन्स एंड टी शर्ट पहन के बाहर ही रहो भैया। और अगर आपने पंडित वहां जो पूजा करता है ना, उसने किसी को टच कर लिया, वो फिर जाके डुबकी लगा के आएगा। आप टच नहीं कर सकते किसी को। साकार मुरली में बाबा ने कहा था टच होकर नहीं बैठो, दूर दूर बैठो। तो हम तो मुंबई में सुन रहे थे वो मुरली, और मुंबई में तो इतना बड़ा हॉल ही नहीं होता है जी। इतने में इससे भी आधे में तो पूरा फ्लैट हो जाता है, वहां पर छोटे छोटे ही होते हैं, जगह का बड़ा अभाव है। तो जैसे ही मुरली में था टच करके नहीं बैठो, तो हम सब वालों को थोड़ा दूर बैठो, दूर बैठो, टच नहीं करो। तो शरीर से टच नहीं करना, लेकिन मन से तो हम टच किया सामने वाले को, गले में दबोच के बैठे हुए। सासू माँ को, युगल को, बच्चों को, घर वालों को 24 घंटे वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, टच कहाँ कर रहे हैं, पकड़ के रखे हुए। तो स्थूल टच करना वो तो भक्ति, सूक्ष्म तो कितना वो ध्यान रखते हैं। वो मूर्ति की इतनी पूजा, हमारे जड़ चित्र की इतनी विधि प्रमाण पूजा, और हम चैतन्य में। तो पहली धारणा है पवित्रता। बाबा ने तो उसकी गुह्य परिभाषा भी बताई है, संकल्प में भी किसी के लिए। और अगर आप 18 जनवरी नहीं, उसके पहले वाली 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा, अगर आपके संकल्पों में शुभ भावना नहीं है तो भी अपवित्रता है। और उसमें बाबा ने विशेष कहा था, पहला हमने जो फिर 18 जनवरी तक पुरुषार्थ किया, पहला संकल्प शुभ भावना वाला आना चाहिए। हमारे सासू माँ बहुत अच्छी, कुछ बहुएं मुस्कुरा रही हैं और बोल रही हैं, टकलू तुम आओ हमारे घर में, सासू माँ के दर्शन करो, फिर पता चलेगा भाषण करना कितना आसान है। बच क्या बात है। अरे ब्राह्मण जीवन माना ही खुश, आनंद। हाँ, लेकिन धारणा वाला होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप बस मुस्कुरा रहे हो। तो किसी भी आत्मा का विचार आए ना, शुभ भावना, तो आधा घंटे के बाद, दीदी युगल ने ना आपको ऐसे सुनाया, बहुत सुनाया, मैंने कुछ नहीं बोला, चुप। ये कौन सा शुभ भावना है जी? जब से उन्होंने कुछ बोला है तब से मैं रो रही हूं। तो फिर दीदी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा के कमरे में जाओ, योग करो, ठीक। बाबा के कमरे में भी कितना मुझे सुनाया। हमारा पूरा उस आत्मा के लिए शुभ भावना आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, फिर मुरली सुनी, कुछ अच्छा किसी ने कह दिया, अब अच्छा लग रहा है। तो पुरुषार्थ की जो सूक्ष्मता होनी चाहिए ना, भाई साहब के बारे में सोचा, शुभ भावना, युगल का विचार आया, शुभ भावना, सासू मां शुभ भावना, सॉरी शुभ भावना, ठीक है। बच्चे शुभ भावना, एग्जाम गुड, परीक्षा अच्छा, रिजल्ट कोई टेंशन नहीं। किसी के लिए, किसी परिस्थिति, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, विचार फर्स्ट। तो संकल्पों में प्योरिटी, पहले हम नेगेटिव सोचें फिर पॉजिटिव करें, वो पुरुषार्थ की महीनता आनी चाहिए। खुद को ही करना है और कोई नहीं करेगा। मैं 1969 की, मैं अप्रैल मास की मुरली पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे इतने रॉयल रूप से, बाबा आप ठीक कर दो, ड्रामा में होगा तो ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा ये सब रॉयल महावाक्य नहीं है, आपको पुरुषार्थ से प्यार होना चाहिए।
मुझे करना है, मुझे टेंशन रखना है। मेरा अभी भी किसी किसी आत्माओं के लिए नेगेटिव चलता है, फिर मेरे को ध्यान में आता है कि मैंने नेगेटिव सोचा है, फिर मैं उसको पॉजिटिव करता हूं। सोचा, हल्कापन। आज भी बाबा ने कहा फरिश्ता माना, प्यार। कहाँ है जी प्यार उन आत्माओं से? और सबसे प्यार होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ कुछ लोगों से ही प्यार हो। जो आपका बुरा करे, जो आपको विघ्न दे, जो आपकी परीक्षा ले, उनके प्रति प्यार। मैं भाई साहब को भी सुना रहा था, जब हम ज्ञान में आए नए नए, सोचो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब भी ज्ञान में आए, हम कितने बिगड़े थे या कितने सुधरेले थे? हम भी सब कलयुगी वाले ही थे। हमारे अंदर भी देहभान था, हमारे अंदर भी क्रोध था, हमारे अंदर भी चिंता थी। हम तो वैसे ही आए थे, हाँ या ना? हम कोई बहुत अच्छे नहीं थे, हम भी सब ऊपर नीचे उल्टे पुल्टे ही थे। भगवान ने हमको क्या कहा? ये दीदियों ने हमको 7 दिन के कोर्स के बाद क्या कहा? अरे प्यार किया, भाई जी आना, हाँ, और ये टोली भी लेके जाओ, ये प्रसाद है शिवरात्रि, ये आज का भोग। कितनी पालना दी। भगवान ने आकर उस दिन से अभी तक भी कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। जिस दिन पहली बार मैंने मीठा सोचा था, मीठा सुना ना, मैंने कहा मैं और मीठा, भैया हम तो कड़वे के ढेले हैं, क्रोधी, लोभी, मोही। और यहां परमात्मा, और वो भी बच्चे 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 कर रहे हैं, मीठा मीठा मीठा। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। और वो सुनते 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 हमारे में थोड़ा बहुत मिठास आ गया, आज काफी मिठास आ गया है। तो अब घर वाले संबंधी कड़वे हैं, हम भी कड़वे थे, तो शिव बाबा ने हमको कड़वे कड़वे नहीं कहा, हमको तो मीठा मीठा कहा, और हम मीठे बन गए। तो हम इनके लिए संकल्प में, बोल में, कर्म में, दृष्टिकोण में, स्वभाव में, संस्कार में हमारा कैसे उनके लिए बोल होना चाहिए? मीठा। वो है पवित्रता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो ठीक है, वो तो फिर दुनिया वाले भी बहुत सारे ब्रह्मचर्य होते हैं। बाबा ने उस मुरली में कहा दुनिया वाले भी कोई कम नहीं है। डॉक्टर कलाम भी पवित्र थे, रतन टाटा जी भी पवित्र थे, ऐसा कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी, मतलब कुमार जीवन ही कह लो एक प्रकार से। कितने थे नहीं थे छोड़ दो। हाँ, माताओं का बचता है ना तो टाइम लगता है निकालने में, क्योंकि पर्स के कौन से खाने में पता ही नहीं चलता। और कईयों को तो यही नहीं पता चलता है मेरा बज रहा है कि तुम्हारा बज रहा है, ठीक है ना, कहीं से तो बज रहा है। भाइयों का इजी है जी, निकल जाता है मोबाइल, ठीक है ना, इट्स ओके। तो पहली धारणा पवित्रता को लेके ही लोग नहीं आते हैं ओम शांति, मतलब हमसे ना हो पाएगा भैया। दूसरा और भी प्रॉब्लम है, पंजाब में तो होगा ही होगा, वो है शुद्ध अन्न। सारी दुनिया को पता है ओम शांति वाले खाते नहीं है, पीते नहीं है, शादी नहीं करते। अरे हम करते क्या है, कौन कराता है, हम क्या करने वाले, हम क्या बनने वाले, कोई पता नहीं है। लेकिन जो जो हम नहीं करते हैं वो ज्यादा। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, और भगवान भगवान भी करो, धारणा कुछ नहीं है। और आज की बात मैं बताऊं, मैं अभी 1-2 शहरों में था, तो वहां एक भाई बता रहे थे, वो वैसे तो ब्राह्मण परिवार के हैं लौकिक के हिसाब से, और उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी के पहले दिन रात में, और भी जो शादी के बाद की पार्टी, और उसके बाद भी जो जो भी उनके रिचुअल्स थे, हर दिन नॉनवेज। बोला गिरीश भाई ये हिंदू धर्म के ब्राह्मण के घर में बन रहा है, बाकी धर्मों का तो फिर छोड़ ही दो हाल। बोला हमारे हिंदू धर्म में भी, उसमें भी अलग अलग जाति है, उसमें भी ब्राह्मण वाले घर में भी नॉनवेज बन रहा है जी रात को।
कंट्रोल नहीं है लोगों को खाने पे, पीने पे। और हम कितने 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 लकी हैं कि उन सब चीज़ों से मुक्त हो गए। और वो खा खा के इतने बीमार हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे हैं। हम बिना खाए इतने बीमार हैं, वो उनका क्या हाल होगा जी। हमने पिछले 63 जन्मों में क्या क्या गुल का खिला है, उसकी वजह से टॉप फ्लोर खाली हो गया, पीठ दर्द अभी भी है, डायबिटीज अभी भी है, और वो योग करके भी इतने सब उलझे हुए हैं बेचारे। अब जानवर को मार के खाना मतलब कितना बोझा है आत्मा पे उनका। और उनका हिसाब किताब, और सचमुच ऊपर ऊपर से ना सब अच्छे दिखते हैं, अंदर की सबकी हालत खराब है। एक एक घर का हाल आप सुनेंगे ना, हम बाबा को कहते बाबा बच गए, धन्यवाद। इतने निश्चिंत रहते हैं, इतना हल्का रहते हैं। भल देखने में हम सब बाबा के बच्चे बड़े साधारण, बड़े इजी, बड़े सिंपल, बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं भी है, लेकिन भगवान के दिल के तो चढ़े हुए हैं। तो शुद्ध अन्न, तो ब्राह्मण जीवन में हर दिन मुरली सुनी सेंटर पे आकर, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर शुद्ध अन्न की धारणा वो भी बड़ा एक चैलेंज है। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता। जब मैं नए नए ज्ञान में आया था ना, तो मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, और मुझे शिव बाबा से तो प्यार पीछे हुआ, लेकिन सबसे पहले प्यार हमारी दीदियों से हुआ, ब्रह्मा कुमारी दीदियां। क्यों? क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। करीब करीब 30 साल हो गए। तो आज मेरी उम्र 51 ईयर्स है। जब मैं 21 ईयर्स का था, कॉलेज में पढ़ता था, तब मुझे ज्ञान मिला। तो घर हमारा जो घर से सेंटर 7 किलोमीटर दूर था। तो सुबह में साइकिल चला के जाता था, मुरली सुन के वापस आता था, फिर कॉलेज वगैरह जाके शाम को फिर जाता था, फिर आता था। 28 किलोमीटर साइकिल चलाता, बाकी अलग भी। क्यों? क्योंकि दीदी बड़ी अच्छी थी, दीदी टोली खिलाती थी, दीदी बहुत प्यार से बात करती थी। टोली ने बहुत काम किया। शिव बाबा से अभी इतना प्यार नहीं जुटा था, बहनें बहुत अच्छी थी। और वहां की जो दीदी थी वो साकार बाबा की पाना, थोड़ी एज थी, तो एक माँ की, लौकिक माँ जितना प्यार ना करे उससे ज्यादा प्यार ये दीदी करती थी। तो फिर स्वामी भाई ने मुझे कहा कि माउंट आबू बाबा मिलन के लिए स्वर्ग स्वर्ग में आना है। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मुझे स्वर्ग में जाना है। तो दीदी ने कहा भी टाइम है जी स्वर्ग आने का, इतना जल्दी जाके क्या करोगे। मैंने कहा वो वाला स्वर्ग नहीं, माउंट आबू। तो दीदी ने कहा बहुत अच्छा। तो दीदी ने कहा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आजकल फॉर्म भरते हैं नहीं भरते मुझे नहीं पता, उस समय अव्यक्त बाप दादा मिलन करना होता था ना, तो फॉर्म भरना पड़ता था। तो मैंने दीदी को कहा दीदी भगवान से मिलने का फॉर्म भी भरना पड़ता। तो दीदी ने कहा फॉर्म भरो। पहला प्रश्न, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कब से। तो मुझे बहुत ज्यादा तो आइडिया नहीं था। मैंने कहा दीदी क्या है ब्रह्मचर्य व्रत। दीदी ने कहा वो सब छोड़ दो, लिख दो कुमार हूं। मैंने कहा ये कुमार क्या होता है। ठीक है जी, लिख दिया कुमार। बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं था मुझे, करीब 7-8 महीने हुए थे ज्ञान में आके। 1 साल के पहले जाने नहीं देते थे। 1 साल तक दीदी देखेगी आपकी धारणा, चाल चलन, रेगुलर मुरली धारणाएं, तो ही फिर आपको छुट्टी मिलती थी। दूसरा प्रश्न था अन्न की शुद्धि कब से। तो मैंने दीदी को कहा दीदी आप लोग है ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं बहुत पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। आपको ना मैं अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल के देता हूं, ये जो प्रश्न है ना ये ठीक प्रश्न नहीं है। तो दीदी ने कहा ये क्या है, प्रश्न में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा दीदी ये गलत प्रश्न है, इसमें लिखा है शुद्ध अन्न कब से। तो दीदी ने कहा प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा दीदी संसार में कोई गंदा खाना खाता है क्या, अच्छा ही खाना खाएगा। अब मान लो आप
सब्जी लेकर आए मार्केट से और एक टमाटर खराब हो गया, माताएं काट के देखी उसके अंदर कुछ खराब है तो फेंक देंगी ना। खराब टमाटर की कोई चटनी बनाएगा क्या? तो दीदी ने कहा वो सब छोड़ो, तुम लिखो शुद्ध अन्न कब से। तो मैंने लिख दिया बचपन से। तो दीदी ने कहा बचपन से शुद्ध भोजन कर रहे? मैंने कहा हाँ, मैं तो कैंटीन में जाके, हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का खाना ही ठीक नहीं होता था तो कभी होटल में चले गए, जिस होटल में खाते थे। तो दीदी, मैंने कहा मैं अपना अलग सा प्लेट, अलग सा चम्मच, अलग सा कटोरा। तो दीदी ने कहा तुम बाहर का खाना खाते हो? मैंने कहा नहीं, होटल के अंदर खाता हूं। बोला वही पूछ रही हो, तुम बाहर का खाते हो? मैंने कहा सड़क में कोई बैठ के खाएगा क्या? अंदर अंदर, होटल के अंदर, टेबल कुर्सी अंदर। अब उस समय इतना पता नहीं था, और वो जो दीदी थी ना, थोड़ी उम्र की थी, एकदम माँ की तरह, मैं छोटा बच्चे की तरह, मैं दीदी को जो मन में आए बोल सकता था। मैंने कहा दीदी बाहर नहीं, अंदर बैठ के खाता था। तो बोला वही पूछ रही हूँ, बाहर का खाते थे? मैंने कहा बाहर कहाँ खाते? तो दीदी ने कहा लिख दो नहीं, शुद्ध भोजन कब से नहीं। मैंने लिख दिया नहीं, जो दीदी ने कहा। दीदी ने पूरा फॉर्म देखा और बोला आप नहीं जा सकते माउंट आबू। मैंने कहा क्यों? बोला तुम्हारा ये सेकंड पॉइंट ठीक नहीं है। मैंने कहा ये है क्या चीज शुद्ध अन्न, बाहर अंदर? तो दीदी ने परिभाषा बताई, शुद्ध अन्न की परिभाषा। जब मैंने सुना, मैंने कहा एक मिनट रुको, पहले लिख लेता हूं जी नोटबुक में। तो दीदी ने कहा पवित्र हाथों से, पवित्र वस्तु, वस्तु भी पवित्र होनी चाहिए, पवित्र हाथों से पवित्र वस्तु, पवित्रता के सागर की याद में रहकर बनाया हुआ, फिर पवित्रता के सागर को भोग स्वीकार करा के उस पवित्रता के सागर की याद में रहकर भोजन स्वीकार करना ही शुद्ध भोजन। मैंने कहा एक मिनट रुको, पवित्र हाथ, पवित्र वस्तु, पवित्र सागर। मैंने कहा दीदी सोमवार से खाऊंगा। तो दीदी ने कहा सोमवार से क्यों? मैंने कहा अभी मैं न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार, एडवर्टीजमेंट देने वाला हूं। दीदी ने कहा इश्तेहार? शुद्ध भोजन का एडवर्टीजमेंट से क्या लेना देना? तो दीदी ने कहा वो क्या करोगे? मैंने कहा न्यूज़पेपर में आता है ना, वांटेड इंजीनियर, वांटेड स्टेनो, वांटेड टाइपिस्ट, ऐसे करके छोटे छोटे, आजकल आते नहीं आते पता नहीं, पहले तो आते थे। आजकल तो शायद न्यूज़पेपर ही नहीं खरीदता कोई, पहले इश्तेहार आते थे वांटेड। तो मैंने कहा मैं एक एडवर्टीजमेंट दूंगा, दो पवित्र हाथों की जरूरत है। क्योंकि आप ही ने कहा जी पवित्र हाथों से बनाया, अब खाना बनाने वाला कोई पवित्र चाहिए। दीदी ने कहा ये भगवान ऐसे सब नहीं करना। तो मैंने कहा फिर? दीदी ने कहा एक युक्ति है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बना सकते हो क्या? तो मुझे खुशी भी हुई, थोड़ा टेंशन भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि पहली बार पता चला मेरे दोनों हाथ पवित्र हैं, क्योंकि पवित्र हाथ से बनाना ठीक है। टेंशन इस बात का हुआ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो मैंने कहा दीदी कोशिश करता हूं। तो हॉस्टल का कमरा छोड़ करके, हॉस्टल ना दूर होता है शहर से, यूनिवर्सिटी का, शहर के बीचों बीच एक घर लिया रेंट पे। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम खुद ही पूरा खर्चा उठाएं, तो मैंने और 3 दोस्तों को बुलाया ताकि वो रेंट डिवाइड हो जाए। और 2-3 कमरे थे, किचन था। तो हमारी लौकिक दीदी थी, उनको फ़ोन किया, फिर घर से कढ़ाई, कुकर, बनाने का चीज़ें। और मेरे जो तीनों मित्र थे ना, वो पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के हंसते थे, क्योंकि मैं फाइनल ईयर का बच्चा था। फाइनल ईयर का बच्चा माना ही, अब हॉस्टल का चीज़ें वीजे सब घर में लेके जाओ, अभी तो बस ख़त्म होने वाला है। और मैं पूरा किचन का सामान लेके आ रहा हूँ। और मेरे मित्र मुझे कहते थे, इतना हंसी उड़ाते थे मेरा, वो कहते थे किसी कुमार के जीवन में कन्या कुमारी आ जाए, स्नेह हो जाए, प्यार आजकल तो होता है ना लड़के लड़कियों में, बहुत चलता है, कॉमन है। तो किसी कुमार के जीवन में कोई कुमारी आ जाए तो वो कुमारी बना बना के खिलाएगी कुमार को। अच्छा अच्छा,
प्यार है। और ये गिरीश कुमार किसी ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में खुद बना रहा है बेचारा, इसकी उल्टी गंगा बह रही है। पता नहीं ये कौन सी कुमारी है, वो नहीं खिला रही है, ये बनाना शुरू कर रहा है। अच्छा, बनाना आता था क्या? वो भी नहीं आता था। तो हमारी दीदी ने हमको कहा, लौकिक बहन ने, अब कैसे बनाना है खाना? पढ़ाई करने आया हूं, अभी जो खाना बना रहा हूं जी। तो हमारी लौकिक दीदी ने कहा, सब्जी को काट के धो के पकाना। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, वो मेरे अंदर चला गया जी। 1 2 3 काट के धो के पकाना। अब भिंडी को हमने काटा, अरे वो तो एकदम पेस्ट पेस्ट हो। मैंने ये क्या हो रहा है? अरे कुछ सब्जियां होती है जो काटने के पहले धोया जाता है, कुछ सब्जियां हैं जो काटने के बाद भी धो। अब हमें इतना सब कहाँ अनुभव है? और दीदी ने जो बोल दिया, हाँ काट के धो के पकाओ। फिर दीदी ने हमको कहा, 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी पानी और 3 सीटी। 1 2 3। अब हमने 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी पानी और 3 सीटी, वो तो पका ही नहीं। अब मार्केट में इतने प्रकार के चावल हैं जी, कच्चा चावल है, भुजिया चावल है, फलाना, हमको क्या पता, हमने खाया आज तक पता ही नहीं था कि चावल की भी वैरायटी होती। अब कुछ सब्जियां पानी छोड़ती हैं पकने पर, टमाटर पानी छोड़ेगा। अब हमने दाल भी डाल दिया, उसमें पालक भी डाल दिया, 2 मग्गा पानी भी डाल दिया। यार दाल तो बने ही नहीं, वो तो सूप बन रहा है, और पानी छोड़ रहा है, कितना देर कोई बॉईल करेगा? तो दीदी ने कहा, भी टिकट बुक करनी है, बताओ, फॉर्म भरो। तो पवित्र ब्रह्मचर्य छोड़ दिया कुमार, और शुद्ध अन्न कब से? तो मैंने उसमें लिखा 22 दिन, 22 डेज। तो दीदी ने कहा, आपने 22 दिन पवित्र भोजन किया? मैंने कहा नहीं। तो बोला, लिखा क्यों? मैंने कहा बस बनाया, खाने के लायक ही नहीं था जी वो टिकट। हमने कहा भोग लगाया, भगवान को खिलाया, मैं तो खाने के लायक नहीं था जी। तो दीदी ने कहा, फिर कैसे चलाया? बोला, वो तो आप कुछ कुछ दे देते थे, दीदियां बहुत ध्यान रखती थी, तोली भी दे दिया, रोटी सब्जी भी दे दी, बोला बाकी तुम बना लेना। हमारा बनाया वो तो जाता ही नहीं था अंदर। तो दीदी ने कहा, आपकी लगन बहुत अच्छी है। मेरे को एक ही धुन थी, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना। उसके लिए आप उल्टा खड़ा होने को बोल दो तो भी खड़े होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को माउंट आबू जाना है जी। तो दीदी ने कहा, तुम कुमार हो, तुम्हारी लगन अच्छी है, इसीलिए 8 महीना हुआ था मुझे ज्ञान में। बोला, आपको मैं छुट्टी देती हूँ, बाकी मैं किसी को छुट्टी नहीं देती। तो शुद्ध अन्न की धारणा, ये जो माया 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 हम बोलते हैं ना, क्रोध भी आ रहा है, फिर नेगेटिविटी भी आ रही है, शुभ भावना, ये सब कहाँ आ रहा है? मन में आ रहा है। और मन का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारा शुद्ध भोजन से। और वो दिन कहो और आज दिन कहो, मैंने परसों 6:30 बजे, मैं शाम को 6:30 बजे भोजन कर लेता हूँ, ठीक है। कल मैंने दोपहर को भोजन किया 2 बजे। क्यों? क्योंकि 12 बजे डब्बा खोला, तब तक तो मुझे अपना सामान कितने घंटे हो गए? शाम के 6:30 बजे से लेके दूसरा सुबह 6:30 बजे और दोपहर का 2 बजे, कम से कम 18 घंटे, 18-19 घंटे। इतना कंट्रोलिंग पावर है। कर्मेंद्रिय जीत, आजी बाबा ने कहा, पवित्रता माना स्वराज्य अधिकारी। 18 जनवरी की मुरली पड़ी है, मुझे याद आता है वो 2013 की मुरली थी ओरिजिनल। बाबा ने 2 होमवर्क दिया था 2 मास के लिए, और 2013 में मैं डायमंड हॉल में बैठा हूँ, अव्यक्त बाप दादा को सुन रहा हूँ, और फिर अभी 2026 में रिवाइज्ड। बाबा ने 2 होमवर्क दिया था, एक है स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत, और दूसरा है मन का कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। और मैंने अपने आप को 2 लगाया, और मैंने कहा, भगवान ने 2 महीने का होमवर्क दिया था 2013 को, और अभी यहाँ 2023, 24, 25, 26 13 साल हो गया, और गिरीश भाई अभी तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं बना है जी। कमाल है, क्या हमारा पुरुषार्थ। 2 महीने का टाइम दिया था, 13 साल हो गया, अभी वापस मैं वही मुरली सुन रहा हूं,
अभी भी मेरा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर जैसे बाबा चाहता है। तो कितना मुझे अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 15 घंटे खाना नहीं खाओ, और वो फायदा का किया करता है मुझे। मैं इतना हल्का रहता हूँ। कल भी मैंने कितना 6:30 बजे भोजन किया। दीदी बोल रहे थे क्या खाएंगे, मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सीधे 11 बजे भोजन करूंगा। इतना हल्कापन। अमृत वेला आपको नींद ही नहीं आएगा। अब हम खा ही रहे हैं रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो बेचारा शरीर पचा ही रहा है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखे हुए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, मैं ये नहीं बोल रहा आप मुझ मेरी तरह फॉलो करो, लेकिन हमको किसी भी चीज में फंसना नहीं है, अटकना नहीं। तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा। ये सब नहीं होगा ना, हम कितना भी मुरली पढ़ लें, वो जो परिवर्तन आत्मा में चाहिए वो तो दवाई है। अबे मैं दवाई हर दिन खाऊं और फ्रिज का ठंडा पानी पीऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, खट्टा खाऊं और फिर डॉक्टर को गाली दूं, क्या आपकी दवाई काम ही नहीं कर रही, क्या दवाई। ब्रह्मा कुमारी इसमें जाके भी परिवर्तन नहीं, योग करके भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन देखो तो सही हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। यहाँ दवाई खाइए, यहाँ आइसक्रीम खाइए, यहाँ हर दिन मुरली सुनिए, यहाँ सिर्फ 4 धारणाएं: ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्ध अन्न, दिव्य गुणों की धारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखना चाहिए लोगों को हमारे चेहरे से, चाल से, स्वभाव से, संस्कार से। एक बात बताता हूँ, विशेष माताओं को थोड़ी तकलीफ होती है, भाइयों को भी हो सकती है। बाबा मुरली में कहता है धारणा के लिए, ना दुख दो, जोर से बोलिए। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, दुख किसी को नहीं देना और दुख किसी से नहीं लेना, ठीक है, दोनों में हम ब्राह्मणों को ज्यादा डिफिकल्टी किसमें होती? किसी को नहीं दुख दें ठीक है, लेकिन नहीं लें, नहीं लेना आसान नहीं है। हाँ या ना? किसी ने कुछ ऊपर नीचे कह दिया, बाबा ने कहा आज बिंदी लगाओ, चुप रहो, पवित्र रहो, हो भी जाते हैं, ठीक है, सहन कर लिया, चुप रह लिया, क्योंकि उल्टा दुख नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन विशेष हमने देखा है, विशेष बहनों में दुख नहीं देना तो सहज है, लेकिन दुख ले लेते हैं, बुरा फील कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इंसल्टेड फील हो जाता है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा क्रोध और देहभान आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सुना, उन्होंने ऐसे बोला। हाँ या ना? अब इससे मुक्ति होने के लिए निवारण क्या? तो इतनी गहराई में हम बैठ के चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो फिर धारणा नहीं होगी। धारणा करने के लिए जो बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं, श्रीमत है, उस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। नहीं तो पॉइंट के रूप से, हाँ बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी बाबा, वो फिर हमारे स्वभाव संस्कार का अभिन्न अंग नहीं बने, क्योंकि हमने उस पर रियलाइजेशन ही नहीं किया, उस पर हमने मेहनत ही नहीं की। इसीलिए ज्ञान में चलते चलते मोटे मोटे तौर पर तो हमारा बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में थोड़ा बहुत जो बचा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है, और उसी से फिर माया हमको बड़ा रूप ले लेती है। तो दुख नहीं लेने का पुरुषार्थ है। आप भी इस पर चिंतन करना, किसी से कभी कुछ मत लीजिए। आपको उदाहरण देता हूँ, मई मास में हम, मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे से जयपुर, और वैसे तो मई मास में इतना बारिश नहीं होता है, लेकिन पता नहीं इस बार मौसम बड़ा विचित्र ही था, खूब बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि हमारा पूरा मुंबई में फ्लड हो गया और हमारी फ्लाइट डिले हो गई, और वो निकली रात को 2 बजे, और मैं पहुंचा जयपुर करीब 3:30 बजे, सेंटर पहुंचा,
तो दीदी पूरा रात मेरा एयरपोर्ट में बिताया हूँ मैंने, ठीक है। अभी भी वो जो इंडिगो का भी प्रॉब्लम था, सारी रात हम एयरपोर्ट में ही बिताए, क्या कर सकते हैं जी। और लोग इतना गाली दे रहे थे, इतना गाली दे, अब किसको गाली दे रहे हैं, वो बेचारी ग्राउंड स्टाफ को, जैसे कि वही मालिक है, वही आपकी प्लेन उड़ा देगी, ठीक है। और गाली देते हुए भी इतना तिल मिला, मतलब सहन शक्ति। आपको रात आप कितना गाली दिए, और गिरीश भाई ने बिना गाली दिया, दोनों बैठे थे बेचारे। जब प्लेन को उड़ना था तभी उड़ी, तो उड़ेगा नहीं। एनीवे anyway, तो फिर दीदी ने मुझे कहा 7 बजे हमको यहाँ से निकलना है, नीमराना करके एक जगह है जयपुर से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ प्रोग्राम है। जापान की बहुत सारी कंपनीज है वहाँ, जगह दिया उनको। मैंने कहा ठीक है। तो अब रात को हम सोए नहीं, हम तो 3:30 बजे पहुँचे। स्नान वान किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर निकल गए। बीच में एक जगह नाश्ता किया, वहाँ से क्लास कराया, फिर प्रोग्राम किया, रिटर्न में एक और सेंटर में क्लास कराया, लंच किया, वापस हम 6 बजे वापस जयपुर पहुंचे शाम को। तो दिन भर भी हमने ट्रैवल किया, रेस्ट नहीं किया। अब 6 बजे मैं सेंटर पहुंचा तो दीदी ने कहा आधा घंटा टाइम है आपके पास, फिर आपको भट्टी करानी है। बड़ा सा हॉल है उनके पास। मैंने कहा ठीक है। फिर हम स्नान वान करके आए, क्लास भी करा दी। फिर दीदी ने कहा सबको टोली खिलाएंगे। हमने कहा हाँ जी। अब यार टोली भी 500 लोगों को, ठीक है। फिर दीदी ने कहा गिरीश भाई को देखो, कितने अथक सेवाधारी, बिल्कुल उनके चेहरे पे थकान नहीं नजर आ रही है, चेहरा चमक रहा है। ये ऐसे होने चाहिए कुमार। जब दीदी कह रही थी ना, हम सब ले रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। और अगर उन्होंने स्टेज में नहीं कहा होता कुछ भी, और सीधे कहते ब्राह्मणों क्लास अटेंड किया, गिरीश भाई ने भट्टी कितनी अच्छी कराई, ऐसी भट्टी कल भी करेंगे, ध्यान से भट्टी पर पूरा ध्यान देना। हाँ, कुछ नहीं कहा मेरे पर। जब हम किसी से प्यार लेते हैं, अप्रिसिएशन लेते हैं, गुलदस्ता लेते हैं, फोटो लेते हैं, ये सब भी लेना है। और अगर किसी ने गुलदस्ता नहीं दिया, दुख नहीं लेने का पुरुषार्थ है। मुझे किसी देहधारी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनसे लूंगा। मरना है जी, अशरीरी बनना है, क्या संगम युग में क्या चाहिए। तो नम्रता आती है, इजी। बाबा ने भी कहा हल्कापन। स्पीकर हूँ, बहुत पुरुषार्थी हूँ, बहुत योगी हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, बहुत अच्छा फलाना फलाना जो भी हूँ, पता हूँ क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। यहां से हट रहे हैं हम लोग। ये भी बहुत सूक्ष्म है। स्पीकर हूँ, सेवाधारी हूँ। वो दीदी कह रही थी ना सोशल विंग, अरे जब हम ज्ञान में आए थे तो सोशल विंग का ही नहीं पता था। हम तो एक चीज के लिए आए थे, ईश्वर का प्यार, मन की शांति, मन की खुशी, जीवन का आनंद। अब ज्ञान में आके व्हाइट ड्रेस धारण करके, समर्पित का बैज पहनकर इतनी सेवा करके, आज भी बाबा ने कहा विशेषता आपकी नहीं है, ईश्वर की देन है। और वहां से हट करके मैं, ये भी देह अभिमान एक प्रकार का हम ले रहे हैं अभी भी। माफी चाहता हूं। मुझे किसी लौकिक से, अलौकिक परिवार से कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझे मान दे ना मान दे, अगर मान ही नहीं दे रहे हो, और अगर दे भी रहे हो तो मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो जब अपमान भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। तो फरिश्ता, फरिश्ता माना किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन सबसे प्यार, तब आप सबके प्यारे बनोगे। संबंध का आधार भी न्यारा होना चाहिए, आज की मुरली में बाबा ने कहा, और कोई विशेषता नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, बहुत सूक्ष्म है।
दीदी उन्हीं को हमेशा सेवा में आगे बढ़ाते। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। दीदी कहो, भाई कहो, यज्ञ कहो, बड़े कहो, छोटे कहो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जी आपसे। आप चार को ओम शांति बोलते हो, मुझे नहीं बोलते हो, उनको सेवा बोलते हो, मुझे नहीं है, मुझे नहीं भेजते, हाँ उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे एक ही चीज से मतलब है, मैं कैसा हूं, शांत, कैसा हूं, खुश, कैसा हूं, सबको प्यार करने वाला। मुझे देना है सबको, मुझे सबको सम्मान देना। क्यों? क्योंकि मैं बाप समान हूं। भगवान एक को प्यार करेगा, दो को नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबको प्यार करता है, वो सबके लिए समान है, सबको एक जैसा पढ़ाता है। ठीक है। धारणा, ये चार बातें हमको करनी है। मुरली भी सुननी है रोज की, और इसको साथ में ये भी करना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जाऊं अभी मैं? डॉक्टर साहब ने कहा 1 मिनट रुको, अभी तो ठीक है, तबीयत खराब, ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाए, भविष्य में बीमार ना पड़ो। कि बार बार आपको वायरल फीवर हो रहा है, हर 6 महीने में आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये नहीं होना है। तो हर दिन सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति की। कहीं मौसम चेंज हो गया लेकिन आप बीमार ना हो, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करो। मैंने कहा ठीक है। शिव बाबा भी एक एक्सरसाइज बताता है। और भाइयों और बहनों, सुबह उठ के ठंड में एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती, सोने में कितना आनंद आता है। एक्सरसाइज का अर्थ है योग करना। राजयोग दवाई नहीं है, राजयोग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में थकान होती है, एक्सरसाइज में दर्द होता है, एक्सरसाइज में माया विघ्न डालती है। मुरली सुनने में क्या विघ्न डालेगी? और मुरली सुनना तो सबसे सहज है। बाहर इतनी ठंडी है, आराम से यहाँ बैठो, बाहर इतनी गर्मी है, एसी लगाओ, कुर्सी में बैठो, दोनों पांव चढ़ाओ, ईश्वर के महावाक्य। दुनिया वाले ऋषि मुनियों को देखिए, बिना चप्पल पहने 300-300 किलोमीटर चलते हैं महाराष्ट्र में। विट्ठल 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 विट्ठल, बारिश हो रही है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है जी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और हम लोग कितने रॉयल बच्चे हैं जी, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, पूरा रॉयल्टी के साथ। लेकिन योग, आज तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन 4 सब्जेक्ट में ब्राह्मण बच्चों का योग का सब्जेक्ट सबसे कमजोर है। और विधि प्रमाण योग करना है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के भाई मैंने पता है कैसे योग करते हैं। 7 बजे मुरली खत्म हो गई, लाल लाइट लगा दिया, गीत बजा दिया, कमेंट्री या जो भी है, अब हम योग करने बैठे। बताऊं योग करके? कि रहने दो, बता दो, बता दो। हाँ, योग करने बैठे, ओम शांति। अब कमेंट्री करना है जी मन में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान शांत स्वरूप आत्मा। 8:15 हो रहा है, जाना भी है घर में। भाई जी कब खत्म करेंगे, फिर नाश्ता भी बनाना है। आज तो वैसे संडे भी है, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप ज्योति बिंदु भ्रिकुटी सिंहासन। अरे जाते जाते टमाटर भी खरीदना है, वो भी भूल जाऊंगी तो फिर मैं लाल प्रकाश की, क्योंकि टमाटर भी लाल 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 प्रकाश के, परमधाम की दुनिया में। बाबा मैं तो शांत स्वरूप, सासू माँ ही ऐसी कितना विघ्न डालती है, उसका बुद्धि का ताला। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शांति की किरणें आ रही है और जा रही। आप सच्चे योगी हैं फिर। अभी हम राजकोट में थे, वहां सुबह 6:30 से हम भट्टी करते थे, शाम को पब्लिक प्रोग्राम था ग्राउंड में। तो 3 दिन का कार्यक्रम हो गया और हमने योग पर विशेष, सिर्फ 3 दिन सिर्फ योग विषय पर चर्चा की। तो वहां की बड़ी दीदी कहते हैं, गिरीश भाई ने हमको योग तपस्या भट्टी नहीं कराई, खुशी तपस्या भट्टी कराई, हंसी तपस्या भट्टी कराई,
मुस्कुराहट भट्टी तपस्या भट्टी करा, ये भी तो एक तपस्या है जी। सदा निश्चिंत, ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे। हाँ, गंभीर भी रहना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 24 घंटे हंसते रहो, लेकिन इजी करना है। पुरुषार्थ भी इजी होना चाहिए, मजे वाला होना चाहिए, नशे वाला होना चाहिए। कोई चेहरा देख के तो बोले यार इनके जैसे, इसको ऐसे बहुत प्राप्ति हो गई। खुश रहना है। ये योग नहीं है कि मेरा 1 मिनट भगवान के साथ में आत्मा ज्योति बिंदु, फिर 8:15। अरे 8:15 मतलब आप देह की दुनिया में आ गए, परमधाम में कहाँ हो? ये भटकाव है, कंसंट्रेशन नहीं है। योग करना बहुत आसान है, एकाग्रता का अभ्यास करिए। 1-1 मिनट करिए, 2-2 मिनट करिए, 5-5 मिनट करिए। और राजयोग बहुत इजी है। 5 मिनट मोबाइल का अलार्म लगाइए, घड़ी देखिए और अपने मन को देखिए। मैं शिवरात्रि की मुरली थी, हाँ शायद शिवरात्रि की मुरली थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। उस मुरली में बाबा ने कहा बिंदु बन, बिंदु लगा के, बिंदु को देख के, बिंदु समझ कर। अब मैं 5 मिनट बिंदु को देखूं, बिंदु समझूं, इसी को आत्माभिमानी कहते हैं। और उसके बीच में पता ही नहीं चलना चाहिए आपको मैं कहाँ बैठा हूं। सर्दी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, सेंटर पे बैठा हूं, बाबा के कमरे में हूं, 8:15 हो रहा है, दिन है, रात है। अगर ये सब याद है तो आप बिंदु नहीं हो, फिर तो आत्मा नहीं हो, फिर तो शरीर हूं। शरीर है तो 8:18 है, शरीर है तो ठंडी लग रहा है, शरीर है तो थकान हो रही है, शरीर है तो पांव दर्द कर रहा है। मैं आत्मा हूं तो क्या नहीं हूं? मतलब मर गया जी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मच्छर कितना, कहां से आत्मा को मच्छर? ज्योति बिंदु आत्मा, 8:15 हो गया, घर भी जा, कौन सा घर? गिरीश भाई ने शरीर छोड़ दिया, मान लो, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हमारी सुमन दीदी को प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर अनीता दीदी फोन करेंगे, कहाँ गए गिरीश भाई? ठीक है, 10 बजे कार्यक्रम है जी हमारा। गिरीश भाई ने शरीर छोड़ दिया, यहाँ बैठा टेबल में आत्मा। प्लीज बताइए, आत्मा को ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, पीठ दर्द? 8:15, मुक्ति, छूट गया। ऐसे ही योग अभ्यास में करिए, 1 मिनट करके देखिए, 60 सेकंड। और अगर कुछ भी याद आ रहा है ना, तो पुरुषार्थ है कि उस याद से अपने मन को हटा करके आत्मा में टिकाइए। ये हम नहीं कर रहे हैं, माफी चाहता हूं। हम योगाभ्यास भी गलत तरीके से कर रहे हैं। कभी प्यार वाला गीत है, कभी परमधाम वाला गीत है, कभी फरिश्ता वाला गीत है, हम भी इधर करना है। प्लीज योगा गीत भी सुनिए। एक चीज में कुछ समय तक अपने मन को पकड़ के रखिए, टिका के रख के देखिए। मैं पिछले 2 साल का अपना अनुभव बताऊं। मैंने अभी उस समय मैंने कहा वो राजयोग परमधाम पीछे करूंगा, पहले 10 मिनट देखता हूं मेरा पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है क्या, जो दुनिया वाले करते हैं। विपස්සना मेडिटेशन है, आनापानस्ती है, वो सब। उनको देखकर ना मुझे डाउट आता है, यार ये अच्छा योग कर रहे हैं हमसे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाज आ रहा है, वो खोया हुआ है जी, लीन है, पता नहीं क्या मंत्र जाप कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन उसको देख करके मुझे लगता है कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं। हमें भगवान मिल गया है, हमको सतयुग का वर्षा मिलने वाला, मैं देवी देवता बनने वाला हूं। संगम युग में हम इतने हल्के हो गए हैं, तो भी मेरा ध्यान। आप बाबा के कमरे में बैठो, यहां भट्टी करो, कौन आ रहा है, कौन कुर्सी हिला रहा है, कौन दरवाजा खोल रहा है, किसकी मोबाइल बज रही है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मर गया मैं। हम ऐसा करते थोड़ी ना है। मैं योग कर रहा हूं, किसी का मोबाइल बज, अरे मोबाइल आपको जिंदा कर रहा है। मेरा मेरे पे नियंत्रण या उससे प्रभावित हो रहा हूं मैं? गलत है, मोबाइल नहीं बजना चाहिए। अब बज गया, क्या करें जी। बाबा के कमरे में माता जी आई, सब्जी वब्जी खरीद करके दे, 3-4 थैली भी आके,
और मेरा पूरा ध्यान थैली पे। परम धाम से हम निकले और यहां पे गलत है। मुझे पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी तो गलत हूं ना। फिर तो मेरा कहाँ कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है स्वयं पर। एक एक मिनट करिए, बार बार करिए। खाना खा रहे हैं, ये बहुत मुरली। अभी हम 18 जनवरी का भट्टी करा रहे थे। 18 दिन तो मैं मौन था। फिर उन्होंने मुझे पूछा अब क्या हम क्रिएटिव करें। मैंने कहा एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाने के लिए आप सेंटर पे आओ, बैठो। भले आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं, दीदी मुरली सुना रही है, एकाग्रता का अभ्यास। 1 घंटा, 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट मैं हिलूंगा नहीं। मैं सिर्फ दीदी के भ्रकुटी के बीच जैसे परमात्मा अवतरित हो गए हैं और भगवान मुझे डायरेक्ट सुना, मुझे सुना रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन खांस रहा है, मुझे कोई। और कहीं आपको नहीं खर्चा करना है। सारा दिन आप लौकिक जिम्मेवारी, कम से कम 1 घंटा तो एकाग्रता। 5 मिनट में मेरा मन इधर गया ना, बाबा ने क्या कहा। शरीर को भी साधिए। अभ्यास के लिए टाइम है, वैसे भी तो मुरली के लिए आते ही हैं। आप नहीं आते हैं, बढ़ाइए आना। एक हफ्ते में मैं कम से कम 3 दिन आऊंगी अभी, ऑल्टरनेट डेज। 3 का मैं 4 दिन, 4 का 5 दिन, 5 का 6 दिन। वो इसी का मतलब है आप बंधन मुक्त हो रहे हो। बंध रहे हैं मतलब बाबा का बन करके। घर परिवार बच्चे, कुछ तो युक्ति बाबा बताएगा। बच्चे का नाश्ता ये आज बना देंगे, मैं 1 घंटा मुरली। मुरली साधना है, शरीर भी। मैं पता है वो वज्रासन होता है ना, पाँव को ऐसे फोल्ड करके बैठते हैं। मैंने अभ्यास किया पिछले 1 डेढ़ साल में। अभी मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ वज्रासन में। पहले नहीं बैठता था, जैसे ही बैठता था यहां दर्द होता, यहां दर्द होता, यहां दर्द। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। अभी 30 मिनट आप मुझे जमीन पे भी बिठा दो वज्रासन में, और उससे मेरी पीठ सीधी रहती है, फिर उसमें नींद नहीं आ सकती। और मैं बैठ के शरीर को भी साध रहा है, मन को भी। मन बाबा ने मुरली में ये कहा, बाबा ने मुरली में ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। कुछ तो हमको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ तो हमको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन मुरली सुन रहे हैं, बैठे भी, आंखें बंद भी हो रही हैं, झुक भी रही हैं, कभी लिख भी रहे हैं, नहीं भी लिख रही। पहले भी यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं, कल भी यही करेंगे। समय भी चला जाएगा, हमारा पुरुषार्थ भी नहीं होगा। फिर अंत में हमको दिल खाएगा कि हमने समय पर अभ्यास नहीं किया। ठीक है। और लास्ट, मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी जाऊं। डॉक्टर साहब ने कहा रुको भाई, पैसा दो। दुनिया में तो पैसा लेते हैं डॉक्टर, 200 रुपए 500 रुपए डिपेंड करता है। यहाँ तो ईश्वर पैसा लेता नहीं है, उल्टा 21 जन्मों की बादशाही देता है। तो 4 बातें, एक है दवाई, दूसरा है परहेज, तीसरा है एक्सरसाइज, और चौथी है प्राप्ति। बीमारी देह भान है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए दवाई है रोज की विधि प्रमाण, सेंटर पे संगठित रूप से। 1 घंटा आपके पास कुछ करने को नहीं, मर जाइए। घर परिवार, लौकिक नौकरी, धंधा, धोरी, पोतरे धोतरे, अपने आत्मा के लिए। ये हमारा अपने 24 घंटे के एजेंडा में ब्राह्मण माना ही दिनचर्या है, जैसे अमृत वेला करते हैं। आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाइए, फिर देखिए बाबा भगवान को भी कितना पसंद है कि बच्चे मेरे सामने बैठ के मुरली सुने। वो आपके विघन को दूर करेगा, लेकिन आपको पहले एक कदम बढ़ना पड़ेगा। घर परिवार को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मुरली। दूसरी है 4 धारणाएं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुणों की दान। हमेशा खुश रहिए, प्यार से रहिए, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। माताएं यहाँ से घर जाती है, देख रहा है बच्चा सो रहा है, अभी भी बड़े प्यार से कहती है बेटा उठ जा। 2 बार कहती है, 3 बार कहती है। आधा घंटे में तो मम्मी का तो पारा ही चढ़ गया जी सर के ऊपर। और मम्मी फिर गुस्सा करके दो, उठ, कितना देर से तेरे को बोल रही।
बच्चा उठ के एक आंख से मम्मी को देखता है और सोचता है ओम शांति में जाती है। इनसे ज्यादा शांत तो मैं रहता हूं बिना ओम शांति में जाके। आधा घंटे की शांति नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। दिव्य गुणों की धारणा, सत्संग, हर दिन मुरली सुनना, फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आत्मा का एक्सरसाइज। 1 सेकंड में परम धाम, वहीं टिके रहो। निर्संकल्प अवस्था और शरीरी, अलग अलग प्रकार के योग अभ्यास करिए और फिर प्राप्ति, वर्तमान जीवन की प्राप्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। यहां भी जीवन मुक्ति को अनुभव करिए। सतयुग में तो करेंगे ही करेंगे। किसी ने कुछ कहा, बुरा कहा, सुना, समझा, मस्त, क्या गाली खाया, आहा, हल्कापन, फरिश्ता, यही तो है फरिश्ता। कुछ का असर ना हो उस आत्मा को। क्यों? क्योंकि मैंने योगाभ्यास में हिसाब किताब चुकतू कर दी। और आज बाबा ने एक शब्द कहा, कर्मातीत। बड़ी दादी को पूछते थे आपने ऐसे कैसे किया? कर्मातीत। कर्मातीत का मतलब ही ये है, मैंने कर्म किया, आपको कुछ सहयोग दिया, रिटर्न में आपने सहयोग नहीं दिया, रिटर्न में आपने थैंक यू नहीं बोला, रिटर्न में आपने प्यार नहीं किया, रिटर्न में आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन मैंने कर्म कर दिया। और अतीत, फर्क नहीं पड़ रहा है जी आप क्या करते हो। आप गाली देते हो तो भी कर्मातीत। क्यों? क्योंकि मेरा आपके साथ हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ पुण्य का, प्यार का, दिव्य गुणों का, देने का हिसाब किताब है। बाकी दुख का, चिंता का, क्योंकि मैं दुख लेता ही, दुख नहीं लेना मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ठीक है, ओके। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, 25 मिनट, 29 मिनट ज़्यादा ले लिया। दीदी ने 8 बजे तक कहा था और गिरीश भाई की कहानी ख़त्म ही नहीं हुई। ठीक है, तो आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? हाँ, तो खुश रहना। तो विशेष बाबा का, ड्रामा का, हमारे सुमन दीदी का। सुमन दीदी पिछली बार भी जब मैं आया था नवंबर में, तो स्टेज में मुझे मिली और बोले आपको आना है सेंटर में। मैंने कहा मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, आगे कभी होगा तो फिर बताएंगे। और वैसे भी ये प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया, अनीता दीदी ने कहा कोई एक सेंटर में आपको जाना, मैंने कहा भले। वैसे तो सोमवार का पूछ रहे थे, तो लेकिन फिर शायद सोमवार आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, जल्दी जाना होता है, तो संडे का। ठीक, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाबा का ये घर भी कितना ब्यूटीफुल है। बॉम्बे में आपको इतने बड़े बड़े घर नहीं मिलेंगे, इसीलिए सतयुग में भी आपको बड़े बड़े राज्य मिलेंगे। आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, गिरीश भाई को छोटा और खुद को बड़ा। ठीक है चलो। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला?